इतिहास की वो घटना जिसने मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को भावुक कर दिया। वो एक घटना जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में माफी मांगनी पड़ी। भारत में अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाने वाली घटना जिसे आज भी दुनिया याद करती है। साडा BC स्टेडियम शो सी उतो 2 किलोमीटर सिर्फ 2 किलोमीटर सी जिथे कामागाटा मारू दा जहाज उतरिया सी जिथे साडे बंदे नूं उतर नहीं सी दिता गया। For that and for every regrettable consequence that followed, we are sorry. दुनिया को अपनी कला और गायकी से दीवाना बनाने वाले दिलजीत दोसांझ कनाडा में एक शो के दौरान 110 साल पुरानी घटना को याद कर भावुक हो गए। साडा BC स्टेडियम शो सी उतो 2 किलोमीटर सिर्फ 2 किलोमीटर सी जिथे कामागाटा मारू दा जहाज उतरिया सी जिथे साडे बंदे नूं उतर नहीं सी दिता गया। उते 55,000 का काफी करके खड़े सी पंजाबी। अब स्टेडियम सोल्ड आउट है वो पंजाबियां करके। दिलजीत बात कर रहे थे कोमागाटा मारू घटना की। आज हम बात करेंगे साल 1914 में हुई उस घटना की जिसने गदर पार्टी को मजबूती दी अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाने में। दिलजीत दोसांझ ब्रिटिश कोलंबिया के जिस कॉन्सर्ट की बात कर रहे थे वहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर कोमागाटा मारू जहाज को रोका गया था। कोमागाटा मारू एक जापानी समुद्री जहाज था। साल 1914 के अप्रैल महीने में कोमागाटा मारू जहाज में 300 से ज्यादा हिंदुस्तानी सवार होकर कनाडा की यात्रा पर निकले। इस जहाज को गदर पार्टी के नेता बाबा गुरदित सिंह ने किराए पर लिया था। 1 महीने से ज्यादा की यात्रा तय कर यह जहाज ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचा। ब्रिटिश कोलंबिया में अंग्रेजों का राज था। कनाडा जाने वाले भारतीयों का मानना था कि वो उन जगहों पर अपनी रोजी रोटी के लिए जा सकते हैं जहां जहां ब्रिटिश राज है। 23 मई को यह जहाज वैंकूवर पहुंचा, पर इस जहाज को वहां समुद्र तट पर ही 2 महीने तक रोक कर रखा गया। कई कोशिशों के बावजूद यात्रियों को कनाडा में पैर नहीं रखने दिया गया। जो लोग नस्लवाद के समर्थक थे वो बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते थे। कोमागाटा मारू जहाज में सवार 376 भारतीय मुसाफिरों में सिर्फ 24 लोगों को ही कनाडा सरकार ने वैंकूवर में उतरने दिया था। अधिकारियों का तर्क था कि इस यात्रा के दौरान बीच रास्ते में लोग चढ़ाए गए। इस घटना से 1 साल पहले 1913 में कनाडा और अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रवासियों की बनाई गई गदर पार्टी ने कनाडा सरकार पर यात्रियों को वहां उतारने का दबाव डाला, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 2 महीने तक समुद्री तट पर जहाज खड़ा रहा, फिर उसे वापस भारत भेज दिया गया। लगभग 6 महीने समुद्र में घूमने के बाद यह जहाज सितंबर 1914 को कोलकाता के बजबज बंदरगाह पहुंचा। बंगाल सरकार के प्रशासन ने यह फैसला किया कि जहाज में सवार सभी लोगों की पहले तो चेकिंग की जाएगी और शिनाख्त भी की जाएगी। फिर फैसला किया गया कि इन्हें सीधा बिना कहीं रोके पंजाब लेकर जाया जाएगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ 62 यात्री ही तैयार हुए। बाकी सभी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालात बेकाबू हो गए। यात्रियों और पुलिस के बीच गंभीर झड़प शुरू हो गई। झड़प इतनी गंभीर थी कि यात्रियों पर गोलियां चलाई गईं। इसमें 20 सिख यात्री मारे गए, साथ ही कुछ अधिकारी भी मारे गए। कोमागाटा मारू की घटना को लेकर बहुत हंगामा हुआ। एक कमेटी भी बनाई गई जिसने दिसंबर 1914 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें 321 यात्रियों का जिक्र था जो कोमागाटा मारू से बजबज पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक 62 लोगों को ट्रेन से पंजाब भेजा गया। 20 लोग मारे गए। 211 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 23 यात्री वहां से बच निकले। पूरे जत्थे के मुखिया थे बाबा गुरदित सिंह। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि इस खूनी झड़प की शुरुआत अंग्रेज सिपाहियों की वजह से हुई।
दरअसल सभी यात्री अरदास के लिए जुटे थे। गुरु ग्रंथ साहिब जहां सुशोभित थे, वहीं अचानक एक पुलिस वाले ने घुसकर लाठी चलाई। तभी वहां खड़े लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और पास ही खड़े एक पुलिस वाले ने गोली चला दी, बिना कोई चेतावनी दिए। इस घटना के बाद भारत के लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा पैदा हो गया। इस घटना ने आजादी की लड़ाई को और तेज किया, बगावत और तेज हुई। इस घटना को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते थे, माफी मांगने की मांग लगातार उठाई जाती थी। आखिरकार कनाडा सरकार ने इतिहास में हुई गलती को सुधारने की कोशिश की। अगस्त 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सरी में करीब 8000 की भीड़ के सामने थे, जिसमें ज्यादातर गिनती भारतीय लोगों की थी। वहां कोमागाटामारू की घटना को लेकर उन्होंने माफी मांगी, पर जैसे ही हार्पर स्टेज से हटे, सिख समुदाय के लोग स्टेज पर पहुंचे और उस माफी को खारिज कर दिया और मांग की कि ये माफी यहां नहीं, कनाडा की संसद में मांगी जाए। उसके बाद मौका आया साल 2014 का, जब कोमागाटामारू की घटना को 100 साल पूरे हो चुके थे। इस साल 1 मई को कनाडा सरकार ने कोमागाटामारू घटना के 100 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया। फिर इस घटना को लेकर मई 2016 को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में आधिकारिक तौर पर माफी मांगी। सिख समुदाय से माफी मांगते हुए उन्होंने कहा था कि जिस दर्द और तकलीफ से वो गुजरे, उन्हें कोई शब्द मिटा नहीं सकता। उन्होंने कनाडा सरकार के तब के कानून को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उसकी वजह से हुई मौतों का उन्हें दुख है। Canada does not bear alone the responsibility for every tragic mistake that occurred with the Komagata-Maru and its passengers, but Canada's government was, without question, responsible for the laws that prevented these passengers from immigrating peacefully and securely. For that, and for every regrettable consequence that followed, we are sorry. – 2016 की माफी के 2 साल बाद साल 2018 में ट्रूडो 4 दिन की भारत यात्रा पर भी आए थे। इस दौरान वो खास तौर पर अमृतसर पहुंचे, हरमिंदर साहिब में माथा टेका और लंगर की सेवा भी की। मकसद था खास तौर पर सिखों को खास संदेश देने का, क्योंकि कनाडा में रह रहे भारतीयों में सिखों का खासा रसूख है। तो ये थी कोमागाटामारू जहाज की घटना, जिसको लेकर कनाडा ने माफी मांगने में 100 साल लगा दिए। वो भी दौर था जब कनाडा की धरती पर भारतीयों को पैर तक नहीं रखने दिया गया था, और अब वो दौर भी है जब उसी शहर में दिलजीत जैसे कलाकार के कॉन्सर्ट सोल्ड आउट हो जाते हैं।